नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। राहुल गांधी मोदी सरकार को लेकर के हमलावर है। चीन के साथ अभी हाल में जो पेंगोंग लेक पे पीछे हटने को लेकर समझौता हुआ है, उसको लेकर लगातार वो वार पर वार कर रहे हैं और उन्होंने साफ साफ आरोप लगाया था कि हमने भारत की जमीन को चीन को दे डाला। इसको लेकर के सरकार ने और सेना ने जवाब भी दिया था। रक्षा मंत्री ने संसद में बोला था, जबकि बाद में सेना ने उसका अलग से भी जवाब दिया कि हमने 1 इंच जमीन नहीं खोई है, जो भी समझौता हुआ है वो सम्मानजनक हुआ है। और राहुल गांधी का दरअसल आरोप यह है कि जो फिंगर 4 पे भारतीय सेना थी वो फिंगर 3 पे धन सिंह थापा पे आ रही है और उधर कैलाश रेंज की पहाड़ियों को हम खाली कर रहे हैं, तो फायदे में तो चीन रहा। आखिरकार पीएम मोदी ने चीन को अपनी ज़मीन क्यों दी, जबकि सरकार और सेना का कहना यह है कि हमने 1 इंच ज़मीन नहीं खोई है। चीन इसके बदले में जो फिंगर 8 के नीचे उसका अपना बेस है वहाँ जा रहा है और हम अपने बेस पे आ रहे हैं। दोनों की पेट्रोलिंग को लेकर के फैसला बाद में होगा। हम भारत का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन राहुल गांधी मान नहीं रहे हैं। रक्षा से संबंधित जो संसदीय अस्थायी समिति होती है उसकी कल भी मीटिंग थी। उसके जुएल ओरांव जो भाजपा के सांसद हैं वो इसके प्रमुख हैं। तो क्या हुआ कि इस मीटिंग में उन्होंने सवाल उठाया राहुल गांधी ने। इसमें जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है बिपिन रावत, डीजीएमओ, उधर जो है डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार, ये प्रेजेंटेशन दे रहे थे। बात हो रही थी बजट एलोकेशन को लेकर के, अनुदान मांगों पे चर्चा हो रही थी। तो आपको बता दें कि जब बजट पेश किया गया था तब कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि चीन और पाकिस्तान की तरफ से भारत को दोहरा खतरा है। इसके बावजूद रक्षा बजट सफिशिएंट नहीं बढ़ाया गया। चीन के दबाव में मोदी सरकार चीन से डर रही है, इसलिए रक्षा बजट नहीं बढ़ा रही है। जबकि सरकार का कहना था कि जो पूंजीगत उसमें जो बजट है वो उसमें 16% का इजाफा किया गया है। और इधर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ओवरऑल देखेंगे तो जो बढ़ोतरी हुई है वो 1.5% के आसपास है, उसमें कोई दम नहीं है। खैर, जब संसदीय समिति की बैठक चल रही थी उस दौरान इसी बजट एलोकेशन को लेकर के, अनुदान मांगों को लेकर के, जो भी सेना की रिक्वायरमेंट होती है उस पर चर्चा हो रही थी। लेकिन राहुल गांधी ने सवाल उठा दिया राफेल को लेकर के। राहुल गांधी ने पूछा कि 126 राफेल का समझौता हुआ था, फिर 26 हमने क्यों खरीदा? चीन और पाकिस्तान से हम कैसे निपटेंगे? एलएसी पे क्या स्थिति है और भारत ने क्या समझौता किया है चीन के साथ? तो ये जो उनके सवाल थे और फिर जो हम तैयारी कर रहे हैं, रणनीतिक तैयारी कर रहे हैं, जो बजट का प्रोविज़न किया गया है, क्या वो सफिशिएंट है? चाइना और पाकिस्तान हमें घेर रहे हैं और हम रक्षा बजट नहीं बढ़ा रहे हैं। तो इन सवालों पे जो उरांव है वो थोड़ा नाराज हुए कि आप संदर्भ से अलग हट करके सवाल पूछ रहे हैं। फिलहाल ये जो मीटिंग हो रही है वो मीटिंग हो रही है बजट को लेकर के। आपके सवाल भी बजट से ही संबंधित होने चाहिए। तो जो रक्षा डिपार्टमेंट से जुड़े अधिकारी थे उन्होंने उनके सवालों का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि चर्चा तो बजट पे हो ही रही थी। फिर उरांव ने यह भी सुझाव दिया कि जहाँ तक एलएसी की बात है और जहाँ तक रक्षा तैयारियों की बात है, इसको लेकर के एक अलग से समिति की बैठक बुलाई जाएगी। खैर, इतना राहुल भड़के और इसके बाद गनीमत ये रही कि इस बार वो मीटिंग छोड़ के नहीं भागे। पिछली मीटिंग की मैं याद दिलाऊं, दिसंबर में जो मीटिंग हुई थी उसमें राहुल गांधी मीटिंग छोड़ करके चले गए थे, गुस्से से तमतमाए हुए थे। तब भी वो रणनीतिक सवाल उठा रहे थे कि भारत की क्या तैयारी है, चीन और पाकिस्तान से दो तरफा हमारे ऊपर दबाव है और दोनों टू फ्रंट वार की स्थिति है, हमारी क्या तैयारी है। तो उस दौरान क्या हुआ था कि जो मीटिंग हो रही थी वो जो सशस्त्र बल है, हमारे तीनों सेनाएं हैं, उसके वर्दी को लेकर के हो रही थी कि अमेरिका में तो एक जैसी वर्दी होती है, यहाँ पे क्यों नहीं होनी चाहिए। तो उनका कहना ये था कि वर्दी जैसी जो बातें हैं वो तो ये लोग खुद भी निपटा सकते हैं कि उसमें क्या डिसीजन लिया जाना चाहिए। यहाँ तो गंभीर मंथन होना चाहिए कि कैसे हम चुनौतियों से निपटेंगे। इसी को लेकर के जब टोका गया उनको तो वो नाराज हो गए थे और मीटिंग से बाहर चले गए थे। उनके साथ कांग्रेस के जो और सांसद हैं वो भी बाहर चले गए थे। और फिर जब अब ये मीटिंग हुई तो उन्होंने एलएसी को लेकर के, राफेल को लेकर के, चीन के साथ हुए समझौते को लेकर के सवाल दर सवाल दागे। गनीमत ये रही कि इस बार मीटिंग नहीं छोड़े। देखते हैं आगे अब इसको लेकर के मीटिंग के बाहर फिर क्या राजनीति होती है। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।